हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिमांड क्या होता है और उसका क्या मतलब है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो डिमांड क्या होता है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आम जिंदगी में आम तौर पे या जनरल पर्सन हम डिमांड को परचेज कहते हैं। डिमांड को परचेज कहते हैं, परचेज करते हैं, मतलब डिमांड को हम खरीदारी कहते हैं। देखिए, हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ परचेस करते हैं, कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ परचेस करता हूं, आप भी कुछ ना कुछ परचेस करते हैं। लेकिन परचेस होने से पहले और परचेस को पूरा होने तक आप कितने स्टेप से, आप कितने प्रोसेस से गुजरते हैं, क्या आप इसको जानने की कोशिश किया है क्या? नहीं। बट आज हम वो प्रोसेस, वो स्टेप हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने स्टेप से हम गुजरते हैं। हम आम जिंदगी में डिमांड को परचेस ही बोल देते हैं, लेकिन हम कितने प्रोसेस से, कितने स्टेप से गुजरते हैं, हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। बस आप इतना समझ के रखिए कि डिमांड मतलब क्या? खरीदारी, परचेस करना कोई भी चीज। लेकिन जो इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं या जिन्होंने पढ़ा है, वो लोग डिमांड को कभी कभी, जो डिमांड को उन लोग क्या बोल देते हैं कि डिमांड मीन्स डिजायर या नीड्स या वांट्स कह देते हैं। जो इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं, जिन्होंने समझा है, वो डिमांड को जनरली कह देते हैं कि डिमांड मीन डिजायर, नीड्स या वांट्स। लेकिन अगर हम इस डिजायर, नीड्स एंड वांट्स को डिमांड कह देंगे तो ये डिमांड नहीं माना जाएगा। हमारे इकोनॉमिक्स में डिमांड है द वाइडर कंसेप्ट। डिमांड अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। डिमांड को पूरा होने के लिए बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे शर्त है जिसको आपको पास ऑन होना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले हम डिजायर का मीनिंग समझेंगे कि डिजायर मतलब क्या होता है। डिजायर मीन्स क्या? इट मीन्स यू आर थिंकिंग टू परचेस एनीथिंग। यू आर थिंकिंग टू परचेस एनीथिंग मीन्स आपको इच्छा है कोई ना कोई चीज या कोई कमोडिटी या कोई प्रोडक्ट को परचेस करने की। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई प्रोडक्ट को परचेस करने की विश है, इच्छा है आपकी, बट यू हैव डोंट मनी। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। मीन्स आप, यू आर थिंकिंग टू परचेस एनीथिंग बट यू हैव डोंट मनी टू बाय दोज प्रोडक्ट। मीन्स आपके पास विश है बट आपके पास मनी नहीं है। आपके पास मनी नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिजायर। डिजायर मीन्स आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा रखते हैं, आपकी विश है, आपकी इच्छा है, बट आपके पास मनी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। तो इतना स्टेप अगर पूरा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिजायर। लेकिन अगर हम वांट्स को समझे, वांट्स मतलब क्या? इट मीन्स यहाँ पे यू आर थिंकिंग टू परचेस एनीथिंग। आप थिंक कर रहे हो, मीन्स आप विश कर रहे हो परचेस करने की। यू आर थिंकिंग टू परचेस एनीथिंग और आपके पास पैसा भी है, यू हैव मनी, बट यू डोंट वांट टू पे दोज मनी। आप पैसा खर्चा करने के लिए नहीं चाहते हो, तो वो किस में आ जाएगा? वांट्स में। मीन्स आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की आपको इच्छा है, विश है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप उस पैसे को पे करने की आपकी इच्छा नहीं है, आपकी मूड नहीं है, तो वो किस में हो जाएगा? वांट्स में।
कहने का मतलब ये है कि डिजायर में आप थिंकिंग कर रहे हो कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है लेकिन आपके पास मनी नहीं है, तो उसको डिजायर कहा जाएगा। वांट्स में क्या होता है कि आपको इच्छा है कोई प्रोडक्ट खरीदने की, आपके पास पैसा भी है बट आप पे करने नहीं चाहते हो, आप पैसा खर्चा करने के लिए रेडी नहीं हो, तो उसमें वांट्स में आ जाएगा। तो अगर हम डिमांड को मिलाएं, डिमांड क्या कहता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की विश होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास मनी होना चाहिए और आप यू आर रेडी टू पे, आप पैसा खर्चे करने के लिए रेडी हो, तैयार हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, डिमांड कह देंगे। मतलब डिमांड को पूरा होने के लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपको पे करना है, वो आप पैसे को, उस अमाउंट को पे करने के लिए यदि आप रेडी हो या आप खर्चा करते हो तब डिमांड कहा जाएगा। इससे हम इस इक्वेशन से हम एक्चुअल डेफिनेशन पे या हम डिमांड का जो एक्चुअल मीनिंग है या एक्चुअल डेफिनेशन है हम उस पे आते हैं। डिमांड को अगर हम यहाँ पे समझे, डिमांड मीन्स क्या हो जाएगा, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू बाय प्लस विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे। मतलब यहाँ पे डिमांड के लिए तीन कंडीशन है, तीन शर्त है, जिसको तीन शर्त को आपको पूरा करना है तभी आपको डिमांड माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डिमांड के लिए कौन सी तीन कंडीशन है, कौन सी तीन शर्त है। सबसे पहले किसी भी चीज को आपको डिजायर रखना है, इच्छा रखना है। दूसरी बात है एबिलिटी टू बाय, मींस आपके पास हैसियत होनी चाहिए, आपके पास पैसा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आपको विलिंगनेस होना चाहिए, आप रेडी हो, आप पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो, तभी ये डिमांड पूरा होगा। मतलब ये तीनों कंडीशन मीट आउट होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मिसिंग होता है तो वो डिमांड नहीं माना जाएगा। डिमांड पूरा होने के लिए तीनों कंडीशन को पूरा करना है। सबसे पहले डिजायर पूरा होनी चाहिए, दूसरी बात है एबिलिटी टू बाय, तीसरी कंडीशन है विलिंगनेस टू पे। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज मेरी इच्छा है कि एक मैं कार परचेस करूं, कार खरीदने की मेरी एक इच्छा है, मेरी डिजायर है, राइट। मेरा कार खरीदने का एक इच्छा है, डिजायर है, मुझे विश इच्छा है मेरी कार खरीदने की। तो यहाँ पे मैंने अपनी डिजायर को शो कर दिया, कार खरीदना ये मेरे लिए डिजायर है, मैंने अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया। लेकिन कार को खरीदने के लिए क्या मेरे पास उतनी अमाउंट है, क्या मेरे पास बैंक बैलेंस है क्या खरीदने के लिए। सपोज कार का प्राइस जो है 4 लाख है, तो सबसे पहले मैंने डिजायर शो कर दिया। दूसरा कंडीशन में देख रहा हूं कि जो कार मुझे खरीदना है उस कार का जो प्राइस है, क्या मेरे पास पैसा है, क्या वो एबिलिटी है क्या। तो अगर मेरे पास एबिलिटी है, कार खरीदने की इच्छा है और मेरे पास पैसा है, तो तीसरी कंडीशन में ये देखूंगा कि वो 4 लाख को पे करने के लिए तैयार हूं क्या, मैं रेडी हूं क्या। 4 लाख पे करके और उस कार का ओनरशिप अगर मैं ले लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड पूरा हो जाएगा। मींस मुझे कार खरीदना है, ये मेरी इच्छा है। दूसरी कंडीशन में मैं ये देख रहा हूं कि उस कार का प्राइस पे करने के लिए मेरे पास उतना अमाउंट है क्या, उतना मेरे पास पैसा है। अगर मेरे पास पैसा है, एबिलिटी टू बाय, तो मैंने देखा मेरी जेब में, मेरे पॉकेट में 4 लाख रुपया है। तीसरी कंडीशन में ये देख रहा हूं क्या मेरी इच्छा है, क्या मुझे पे करना चाहिए, क्या मैं 4 लाख पे करके ओनरशिप में अपने हासिल कर सकता हूं क्या। अगर मैं 4 लाख पे कर देता हूं, 4 लाख रुपया मैं पे कर देता हूं और उस कार का ओनरशिप अगर मैं ले लेता हूं तो ये मेरा डिमांड पूरा हो जाएगा। उसके लिए और हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे 3 फ्रेंड थे, मिस्टर ए,
मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ये तीनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने अपना कॉलेज सेक्शन कंप्लीट किया और डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी इच्छा है, ये तीनों की इच्छा है कि एक बाइक परचेस करें। ये तीनों की इच्छा है कि एक बाइक परचेस करें, तीनों की इच्छा है, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूजेस नहीं करना चाहते, ये अपना खुद का पर्सनल व्हीकल यूज करना चाहते हैं। तो तीनों ने अपनी डिजायर शो किया कि हम तीनों के पास एक एक बाइक होना चाहिए जिससे हम अपनी कॉलेज को प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाए। तो हम देखते हैं कि मिस्टर ए का जो है, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों ने डिजायर शो कर दिया कि हमारी इच्छा है कि हम लोग क्या करें, कि इच्छा उन्होंने अपन जाहिर कर दिया कि हम एक बाइक परचेस करेंगे। तो लेकिन बाइक का मिस्टर एक ने इच्छा जाहिर कर दिया, मिस्टर बी ने भी अपनी डिजायर शो किया, मिस्टर सी ने भी अपनी डिजायर को शो किया। अब डिजायर शो करने के बाद ये तीनों बाइक के शोरूम में जाते हैं और उस बाइक का प्राइस पूछते हैं। तो वहां का जो सेलर है उस बाइक का जो रेट है ₹18,000 बताता है, 80,000। तो मिस्टर ए से पूछा गया आपको बाइक खरीदना है क्या? तो मिस्टर ए ने जवाब दिया हाँ मेरी इच्छा है बाइक परचेस करने की, लेकिन मेरे पास 80,000 रुपीस नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि मैं इसको परचेस कर सकूं। कहने का मतलब यह है कि मिस्टर ए ने अपनी डिजायर शो किया, लेकिन इनके पास, मिस्टर ए के पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है कि वो अब क्या वो बाइक को परचेस कर सके। तो इसको डिमांड कहा जाएगा क्या? नहीं। मिस्टर ए ने अपनी इच्छा जाहिर किया है, लेकिन उस बाइक का कॉस्ट कितना है? 80,000 रुपीस है, लेकिन मिस्टर ए के पास उतना अमाउंट नहीं है कि वो बाइक को परचेस कर सके, तो उनके पास एबिलिटी टू बाय नहीं है, हैसियत नहीं है, तो इसको डिमांड, तो ये डिमांड नहीं माना जाएगा, तो ये डिमांड नहीं माना जाएगा मिस्टर ए के लिए। वही दूसरी बात, मिस्टर बी के पास आए, मिस्टर बी से पूछा गया आपको बाइक की जरूरत है क्या? मिस्टर बी ने जवाब दिया हाँ मुझे बाइक की जरूरत है, मुझे बाइक खरीदना है। तो मिस्टर बी ने जवाब दिया हाँ। तो मिस्टर बी को बताया गया देखिए मिस्टर बी बाइक का प्राइस 80,000 रुपीज है। मिस्टर बी ने जवाब दिया हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बैंक बैलेंस बहुत है, मैं 80,000 रुपीज है मेरे पास, इतनी हैसियत रखता हूँ, मेरे पास पैसा है। मतलब क्या है, मिस्टर बी के पास एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू बाय, उनके पास हैसियत है, 80,000 रुपया उनके पास है कि वो पे करके कि बाइक को खरीद सके। लेकिन मिस्टर बी ने लास्ट में ये जवाब दिया लेकिन मुझे आज पैसा खर्चा करने का मूड नहीं है, मैं अभी पैसा नहीं खर्चा करना चाहता हूँ, मैं बाइक नेक्स्ट ईयर परचेस करूंगा, फिलहाल के लिए हम अपना जो है बाइक पोस्टपोन करता हूँ, आज मैं नहीं खरीदता हूँ। तो मिस्टर बी ने अपना जो है विलिंगनेस टू पे जो है वो शो नहीं किया। मिस्टर बी ने कहा कि आज मैं 80,000 रुपया पे नहीं करना चाहता हूँ, मेरी मूड नहीं, मैं इच्छा नहीं है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकता हूँ। मिस्टर बी ने अपना डिजायर शो किया कि मुझे एक बाइक चाहिए। मिस्टर बी को बताया कि आपको कितना पैसा पे करना है, 80,000 रुपीज। मिस्टर बी ने जवाब दिया हाँ मेरे पास 80,000 रुपीज है। मिस्टर बी ने लास्ट में जवाब देते हैं लेकिन मैं आज पैसा खर्च करने के मूड में नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर बाइक खरीदना चाहूँगा। तो क्या वो मिस्टर बी के लिए डिमांड माना जाएगा क्या? तो मिस्टर बी के लिए वो डिमांड नहीं माना जाएगा। लास्ट में मिस्टर सी से पूछा गया, मिस्टर सी आप बताइए कि आपको बाइक खरीदना है क्या? मिस्टर सी ने जवाब दिया हाँ मुझे बाइक की जरूरत है, मुझे बाइक की हर कीमत में मुझे बाइक परचेस करना है। तो मिस्टर बी ने जवाब दिया हाँ मुझे, मिस्टर सी ने जवाब दिया कि मुझे हाँ बाइक खरीदना है। तो मिस्टर सी से कहा गया मिस्टर सी आप देखिए बाइक का जैसे दाम क्या है 80,000 रुपीज है,
तो मिस्टर सी ने कहा मेरे पास पैसा है, मेरे पास, जेब में पैसा लाया हूँ, आज मैं पैसा खर्चा करूंगा। तो मिस्टर सी ने अपना बताया एबिलिटी टू बाय, मेरे पास हैसियत है इतनी कि मैं पैसा रखता हूँ, इतना मेरे जेब में पैसा है कि मैं खरीद सकता हूँ। फिर मिस्टर सी से पूछा ये बताइए आपको 80,000 रुपया पे करने में कोई हेजिटेट नहीं है क्या, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है क्या? तो मिस्टर सी ने जवाब दिया नहीं, मैं उस बाइक का कॉस्ट या उस बाइक का प्राइस को पे करने के लिए मैं रेडी हूं। तो मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर सी ने 80,000 रुपीज को पे किया और उस बाइक का ओनरशिप अपने कब्जे में किया। तो उनके लिए, मिस्टर सी के लिए जो है वो डिमांड, मिस्टर सी के लिए डिमांड कंप्लीट हो जाता है। तो मिस्टर सी के केस में डिमांड पूरा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों दोस्त हैं। मिस्टर ए, बी, सी तीनों की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें तीनों को बाइक खरीदना चाहिए। तो मिस्टर ए को भी इच्छा थी, मिस्टर बी को भी, मिस्टर सी को भी, लेकिन मिस्टर ए के सामने जब बाइक का कॉस्ट रखा गया 80,000 रुपया, तो मिस्टर ए ने जवाब दिया मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि 80,000 रुपया मैं पे कर सकूं। तो मिस्टर ए के केस में डिमांड नहीं माना जाएगा। लेकिन मिस्टर बी से पूछा गया तो मिस्टर बी ने जवाब दिया हाँ मेरे पास 80,000 रुपया है, लेकिन मिस्टर बी ने जवाब दिया मैं आज पैसा पे करना नहीं चाहता हूँ, मैं आज पैसा खर्च करने के मूड में नहीं हूँ, नेक्स्ट ईयर में बाइक खरीदना चाहूंगा। तो मिस्टर बी के केस में भी डिमांड नहीं माना जाता है। लेकिन मिस्टर सी के केस में मिस्टर सी ने कहा मेरे पास 80,000 रुपीज है और मिस्टर सी ने जवाब दिया कि आज मैं 80,000 रुपीज पे करने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो मिस्टर सी ने क्या किया, 80,000 रुपीज सेलर को पे करते हैं और उस बाइक का ओनर अपने कब्जे में लेते हैं। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को डिमांड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो आपको लिखना कैसे, एग्जाम में क्या कैसे लिखना है आपको, तो डिमांड का मीनिंग आपको लिखना है और डिमांड का मीनिंग लिखने के बाद ये जो आपको इक्वेशन बताया हमने, ये वाला इक्वेशन, डिमांड का इक्वेशन जो ये आपको लिखना है वहाँ पे। तो हम मीनिंग में क्या लिख सकते हैं, अगर आपने इस टॉपिक को समझा तो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में, या मैं जैसा बोलूँ आप उस तरह भी लिख सकते हैं कि डिमांड इज डिफाइन द डिजायर फॉर अ कमोडिटी and ability to buy and willingness to pay for it at a given price during particular period of time। फिर आप एक क्वेश्चन डालिए, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू बाय प्लस विलिंगनेस टू पे। तो आपका जो है डिमांड का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि डिमांड में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि डिमांड, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा डिमांड इज डैश पूछा जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाए, ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव है, कि मिस्टर बी दे दिया जाएगा कि क्वांटिटेटिव है यहाँ पे, या सी में आपको दिया जाएगा बोथ, या डी में ऑप्शन दे दिया जाएगा नन। तो आप ध्यान में रखिए डिमांड जो है एक तरह का क्वालिटेटिव टर्म है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डिमांड जो एक तरह का क्वालिटेटिव टर्म है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हमेशा बार बार ये पूछा जाता है डिमांड इज है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा क्वालिटेटिव, दूसरा दिया रहेगा क्वांटिटेटिव, तीसरा सी दिया रहेगा बोथ, डी दिया रहेगा नन, कुछ इस तरह रहेगा। तो आपको डिमांड इज अ क्वालिटेटिव टर्म ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको क्लियर